दमदारी के साथ मेरे संगठन और मुलायम सिंह के चेहरे में देखने वाले हमारे तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, नौनिहालों जो समाजवादी झंडे को बुलंदी पर पहुंचाने का काम किए हो, कभी समाजवादी झंडे को झुकने नहीं दिए हो, सभागार में तमाम हमारे नौजवानों, नौनिहालों, बुजुर्गों, आज नामांकन पूर्ण रूप से हो चुका है। सप्लीमेंट्री से लगायत, निर्दल से लगायत और हर तरह से मैं कह सकता हूं कि हम जंगे मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। गाजीपुर के लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि हमारी जो संघर्षों का इतिहास है बड़ा अद्भुत रहा है। चाहे 1857 का गदर हो, अब पता कर लेना, यहां पैसा देकर कुंवर सिंह के सेना में लोग भर्ती हुए हैं और देश के जंग आजादी की लड़ाई लड़े। 1942 इतिहास के दस्तावेज में एक शानदार दस्तावेज है कि गांव से चलने वाला उसी मोहम्मदाबाद से जानता था कि गोली चलेगी तो मेरा नस्ल, मेरा शरीर, मेरी उम्मीद और मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इसके बाद भी मोहम्मदाबाद के सरजमीन, नंदगंज और गाजीपुर में सीने पर गोली खाकर गाजीपुर के दस्तावेज को शानदार बनाने का काम किया। फिर 1952 से जब लोकतंत्र में वो दिन भी था जब पंचायत का चुनाव हुआ, बक्सा नहीं थे हमारे पास, हाथ उठाकर प्रधान से लगाए प्रमुख तक और तमाम तरह की झंझावात के बाद भी इस देश के किसानों और नौजवानों ने लोकतंत्र को मजबूत किया। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में, अभी अफजाल भाई साहब से बैठे थे तो मैंने कहा यदि चुस्त और दुरुस्त याददाश्त है तो 77 से मैं हुकूमत देख रहा हूं। जब हम लोग लड़े थे इमरजेंसी में, हम लोग कॉलेज से निकाल दिए गए, सुबह फिजिक्स की पेपर थी और घर में ये कहा गया कि लड़के लफंगा हो गए। वो दिन भी हम लोग पर गुजरा था जब मेरे बाप, मेरे चाचा क्या उम्मीद किए होंगे, मेरी माँ, कि मैं भेजा था पढ़ने के लिए तो लफंगा हो गया। यहां तक कहा गया और हम लोग ब्लैक लिस्टर करके कॉलेज से निकाल दिए गए 11वीं क्लास में। फिर 12वीं क्लास में जब इमरजेंसी टूटती है तो जार साहब का फोटो लेकर 11वीं क्लास का एक विद्यार्थी कहता है जेल का फाटक टूटेगा, साथी जार छूटेगा, और फिर लाठी चार्ज होती है। इमरजेंसी में जब किसी की हिम्मत नहीं थी तो उदय प्रताप कॉलेज में नौजवान संघर्ष कर रहे। हे गाजीपुर के लोगों, मैं जानता हूं बहुत देर से और बहुत लोगों के भाषण सुनते हुए आप बहुत परेशान रहे हो। यह चुनाव जैसे 1942 में बाबाए कौम महात्मा गांधी ने कहा था कि जंग तो है लेकिन इस बार का जंग करो और मरो के साथ होगा। हे गाजीपुर के समाजवादियों, इस बार का चुनाव अफजाल भाई या समाजवादी पार्टी के लिए, हम सबके लिए करो और मरो का चुनाव है। ये मामूली चुनाव नहीं है। क्या जाति हो रही, कितनी FIR हो गई। और आज हम तो अपने नौजवानों से, आज ग्रामर में मैं जा रहा हूं, मीटिंग है, मैंने कहा इतिहास में कभी इतनी घटिया काम नहीं हुई होगी कि देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहने के बाद 11वां साल भी प्रधानमंत्री बनने के लिए लगातार झूठ बोल रहा हो, और इस देश के नौजवान जो टाइगर हिल बटालियन और कारगिल पर संगीन के साये में जब देश सोता है तो अपनी सरहद की हिफाजत करने का काम करता है, उसको कहता है जो गांव का बेटा, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, जिसको बेटा है ही नहीं होकर जानता है बेटा का दर्द क्या होता है। और उसे कहा जाता है कि 4 साल का नौकरी। ये दुनिया के इतिहास में ये इसलिए किया जाता है कि जो 4 साल का नौजवान निकलेगा वो अदानी अंबानी का गेट खोलेगा, गेट कीपिंग करेगा, बड़े बड़े
ताल्लुकेदार और बड़े बड़े लोगों का सुरक्षा में खड़ा होगा। ट्रेनिंग करेगी, कराएगी भारत सरकार। खून पसीना लड़ेगा इस देश का नौजवान, गांव का बेटा, किसान का बेटा और गरीब का बेटा। बताओ गाजीपुर के लोगों, हम लोग के पास कोई फैक्ट्री है, कोई कल कारखाना, कोई उद्योग है? मेरा नौजवान ईमानदारी से कह रहा हूं, 17 साल 16 साल के नहीं हुआ इस इलाके से मैं आता हूं। बताओ 86 तक सेना के भर्ती का अमर में हुआ करते थे और 4 साल की नौकरी में, आपको पता है कि नहीं पता हम नहीं जानते, 4 साल में जो अग्निवीर बनेगा उसकी शादी नहीं होगी, उसकी शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलेगा। मरेगा तो सरकार उसे सलाम भी नहीं करेगी। मरने के बाद उसे परिवार को सम्मान भी नहीं मिलेगा। सलाम तो दूर, सम्मान भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी हमें गुस्सा नहीं आई, तो गुस्सा का इजहार यदि धरना प्रदर्शन में डर गए तो एक मौका तो आया। यही तो हमारे पुरखों ने कहा था, समाजवादियों ने, कि निजाम बदलेगा तो इंतजाम बदलेगा। आज इंडिया गठबंधन ने कहा कि सरकार बनी तो बनते ही पहला कलम अग्निवीर को हम खत्म करने का काम करेंगे। कल मेरे यहाँ गरीब का बच्चा आया, देवल का, अग्निवीर में भर्ती हो गया, नहीं गया और रोने लगा। एक जगह और भरा था, हमने कहा क्यों नहीं गए? कहे चाचा क्या क्या दिक्कत है आप तो जानते हैं, और रोने लगा। गरीब का बेटा था, गांव का बेटा था। हम लोग का भी, हम भी इंसान है, दिल भर आया। कहां देश खड़ा है? आप कह रहे हो देश तरक्की के रास्ते पर है, 80 करोड़ लोगों को रोज हर महीना राशन फ्री दे रहे हो और मुल्क तरक्की कर रहा है, और हमें आपको गुस्सा नहीं आ रहा। आज के बाद एक निवेदन करूंगा, भाई हाथ जोड़कर, आज के बाद जो भी चट्टी चौराहा और अपने में बहस होगी, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दुश्मन को कमजोर और बर्बाद करने के लिए होगी। हम लोग आपस में कोई बहस नहीं करेंगे कि फलाना अच्छा है कि बुरा है, ठीक है कि खराब है, दोस्त है कि दुश्मन है। एक बहस लेके जाना, एक मजबूत फैसला लेके जाना। जब मैं आ रहा था नामांकन में, 3 जगह में बैठाया, लोगों से कह रहा था कब बदला लोगे? तो यही कहकर कि जिंदगी में दोस्त पहचानो न पहचानो अलग बात है, लेकिन जो शख्स जिंदगी में दुश्मन नहीं पहचान पाता वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए जो हुकूमत है वो आपकी दुश्मन है। जो दिल्ली की हुकूमत है, उत्तर प्रदेश की, आपकी दुश्मन है। आपका भला रत्ती भर नहीं चाहता, आपकी खुशहाली रत्ती भर नहीं चाहता। आप खुशहाल हो जाओ, ये चाहता है कि 5 किलो राशन देते रहे इस गरीब को। और आप पता कर लो, सूचना विभाग की बजट कितनी बढ़ गई। एक ही देश का प्रधानमंत्री रोज पेपर में, रोज कुर्ता पैजामा बदल के प्रचार हो रहा है, क्या मतलब? इसी देश की पंचायत में भाई गोपाल जी बैठे हैं, 3 आना बनाम 13 आना का चर्चा हुआ। इसी देश में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री पर रोज का खर्च 25,000 रुपया है।